हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सूट की कटिंग और सिलाई दोनों ही दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ये मैंने कपड़े को डबल रख लिया है। इसमें से मैं फ्रंट पार्ट को कटिंग करूंगी और बैक पार्ट को मैं बाद में कटिंग करूंगी, क्योंकि इसमें आगे गले पर डिजाइन दे रखी है। तो इसकी लेंथ मैं लूँगी 41 इंच और तैयार रहेगा। ये तैयार जितना मेरे पास बचेगा उतना ही रखूँगी मैं। 38 37 इतना हो सकता है। ये जितना मेरे पास कपड़ा था वो सारा ही मैंने ले लिया है लेंथ के लिए। और ये मैंने ऊपर से काट लिया है। अब मैं शोल्डर की चौड़ाई लूँगी 5.5 इंच। 5 साढ़े 5 में मैंने ये निशान कर लिया है। वो नीचे से भी 5.5 में मैं एक निशान बना लूँगी। इस निशान को मैं एक सीधी लाइन बना लूँगी। इसको मैंने लिया है 6 इंच। इस लाइन को सीधी करके मैं, ये मेरा शोल्डर रहेगा, ये मैंने 6 इंच पे ऐसे कुछ निशान लगा लूँगी, देख सकते हैं। और ऊपर से भी मैं 6 इंच पे इंची टेप रखते हुए इस सीधी लाइन कर लूँगी। अब मैंने ये फिटिंग के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच के ये फिटिंग का निशान लगा लिया। मेरी फिटिंग इसकी 9 इंच है, तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। और ये कमर के लिए मैं ऊपर से 14 इंच लूँगी। 14 इंच पे हमारी कमर का निशान रहेगा इस तरीके से। और इफ का निशान रहेगा मेरा 22 इंच पे, देख सकते हो। 22 इंच ऊपर से मैंने इंची टेप को रख लिया है। और यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन कर लूँगी, वो मेरा इफ का निशान रहेगा। कमर है मेरी 8 इंच की, तो मैंने 8 पे निशान लगा लिया है। और ये 9.5 पे मेरी इफ रहेगी। तो ये मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। सारे निशानों को मैं मिला लूँगी कुछ इस तरीके से। ये निशान मैंने सारे मिला लिए हैं। अब 2 इंची मैं कपड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी, उसके लिए मैंने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाकर ये सभी निशानों को मिला के इसी निशान पर मैं कटिंग करूँगी। और ये मैं बाजू की शोल्डर की गुलाई बना रही हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी गुलाई बन चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं नीचे की तरफ आ गई हूँ, जहाँ पे मेरी हिप है। हिप मेरी 9.5 इंच पर है, बताया था मैंने पहले। और इसी के नाप से मैं सीधी लाइन करूँगी नीचे के लिए इस तरीके से। ये मैंने सीधी लाइन कर ली है और यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। जो 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया था उस पर ही मैं कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। इसकी कटिंग लगभग होने वाली है। इसकी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हो। अब इसी तरीके से मैं बैक का पल्ला बनाऊंगी। ये मैंने फ्रंट का पल्ला रख लिया है डबल फोल्ड कपड़ा करके। अब इसको भी मैं इसी के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी कुछ इस तरीके से। इसकी कटिंग हो चुकी है दोस्तों। ये मेरा बैक का पल्ला रहेगा और ये फ्रंट का। ये मैं फ्रंट के पल्ले की आगे से गुलाई की कटिंग करूँगी थोड़ी सी कुछ इस तरीके से। इसकी गुलाई कट चुकी है। अब मैं ये छोटे छोटे नोट लगा लूँगी, एक कमर पे और एक नीचे हिप पे और एक फिटिंग पे। 3 छोटे छोटे से नोट लगा लूँगी, तो ये सिलाई करने में बहुत आसान रहते हैं। मेरा सूट कट के रेडी हो चुका है। अब मैंने बाजू के लिए 4 फोल्ड कपड़े को रख लिया है कुछ इस तरीके से। बाजू इसकी रहेंगी 10 इंच की, तो मैं 11 इंच कपड़ा लूँगी। 1 इंची एक्स्ट्रा लूँगी। आगे से मुझे थोड़ा ही फोल्ड करना है, आधा इंच, और आधा इंच मेरा ऊपर से दब जाएगा। तो ये 10 इंच की बाजू तैयार हो जाएंगी। ये इधर से मैंने 2 इंच कपड़ा कम करके ये गुलाई बना ली है बाजू की कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको काट लूँगी। ये बाजू काट ली है मैंने।
काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब आइए मशीन पर, अब मैं इस सूट की सिलाई करूँगी। ये मैंने गला काट लिया है आगे के लिए, बुकरम पे मैंने गले को काट लिया है और कपड़े पे पिन अप कर लिया है। इसकी गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखनी है, लेकिन ये मैंने 7.5 इंच लिया है, तो ये 7 इंच रह जाएगा। और ऊपर से मैंने 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, तो मैंने इसको पिन अप कर लिया है। अब मैं इसको सिलाई करूँगी। तो पहले मैंने एक इसमें नोट लगा लिया है जो फ्रंट का मेरा पल्ला था गले पे, और अब मैं इस पर सिलाई करूँगी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और ये मैंने सिल लिया है दोस्तों। अब मैं इसकी पिन निकाल के इसको, जो कपड़ा मेरा साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको मैं फोल्ड करूँगी बुकरम के ऊपर। कुछ इस तरीके से सिलाई करके इस कपड़े को सारे को मैं अंदर की तरफ एडजस्ट कर दूँगी। तो ये गला पूरी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। इस पे सिलाई कर ली है दोस्तों मैंने। अब मैं इसको फोल्ड करके सही से मिलाकर मैं इसमें बीच में एक नोट लगा लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट लूँगी पहले मैं, फिर एक बीच में इसका नोट लगा लूँगी। जैसे मैंने अब ये मैंने सूट पे भी एक नोट लगा रखा है पहले से, और इस गले पे भी लगा लिया है। दोनों को मिलाते हुए मैं इसको पिन अप कर लूँगी। सही से सेट करके मैं इसको पिन अप कर लूँगी। सही से सेट कर लें, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो ये गला टेढ़ा बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने इसको सेट करके बुकरम के नीचे, बुकरम के ऊपर नहीं, नीचे मुझे इस पर सिलाई करनी होगी। कपड़े पे ही करनी है, बुकरम पे सिलाई बिल्कुल नहीं करनी है। बुकरम के साइड से पूरे पे सिलाई कर लेनी है। इस पे सिलाई मैंने कर ली है। अब मैं इसको काट लूँगी। जो कपड़ा मेरा बीच में है एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको काट लूँगी। और मैं इसमें छोटे छोटे से नोट लगा लूँगी, तो इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो आसानी से हो जाएगा और फिनिशिंग भी पूरी आएगी। इसको मैं अंदर की तरफ इस तरीके से कुछ फोल्ड करूँगी और इस पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी बड़ी बड़ी, जिसे मैं निकाल लूँगी बाद में। इस पर तुरपाई करूँगी सुई से, तो उस सिलाई को निकाल लेंगे। तो इस पर बड़ी बड़ी सिलाई कर लें, बाद में निकालने में दिक्कत नहीं होगी। इस पे मैंने सिलाई कर ली है दोस्तों। ये देखिए गला पूरी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो चुका है। और ये गले के जो नीचे डिजाइन है, ये डिजाइन भी इस पे बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो गला है, ये मैं पीछे की साइड बनाऊंगी। इस गले की लंबाई मैंने 9.5 इंच रखी है। बनने के बाद ये 9 इंच का रह जाएगा। तो इसको भी मैंने बुकरम से ही बनाया है। बुकरम को काट लिया है मैंने गले की शेप में, और इसकी भी ऊपर चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और इसको मैंने सुई से भी पिन अप कर रखा है, देख सकते हो। इस कपड़े को काटने के बाद में जैसे मैंने वो वाला गला बनाया था, उसी तरीके से मैं इसको भी बनाऊँगी। इसके ऊपर मैं सिलाई कर लूँगी और बाद में जो कपड़ा है साइड में उसे भी फोल्ड कर लूँगी। तो इस पे सिलाई हो चुकी है और मैं इसकी पिन निकाल के जो कपड़ा साइड में है उसे मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ आप। देखिए दोस्तों, ये इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लिया है। और जो ऊपर थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे मैं काट लूँगी। काटने के बाद इसे इस तरीके से सही से बिठाकर मैं बीच में एक नोट लगा लूँगी। और इसी प्रकार से मैं उस पर सूट के पल्ले पर भी नोट लगा लिया है मैंने पहले से ही। और इसको मैं इसी हिसाब से रखूँगी। सही से रखने के बाद मैं इसको पिन अप कर लूँगी। इसे सही से ही रखें, वरना तो गला टेढ़ा हो जाएगा तो सही नहीं बनेगा। इसे मैंने रखने के बाद मैं इस पर सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। तो इस पर मैंने सिलाई कर ली है, देख सकते हो।
और इसमें जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करके छोटे छोटे नोट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। गला कट चुका है, अब मैं इस पर नोट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके दिखा। ये गला मैंने बना लिया है और इस पर मैंने बड़ी बड़ी सिलाई भी कर ली है और ये एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब मैं शोल्डर को जोल्ट करूँगी। एक दूसरे शोल्डर के ऊपर शोल्डर रखते हुए मैं सिलाई करूँगी इस पर। इसको सही से बिठा के रख लें और इस पर सिलाई कर लें इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा गले की तरफ दबाते हुए मैं इस पर सिलाई करूँगी। ये डीप गला है तो थोड़ा सा गले की तरफ दबाएंगे तो कंधा नहीं गिरेगा। वैसे तो मैं इसमें डोरी लगाऊंगी, फिर भी थोड़ा सा दबा दोगे तो गला सही से बैठ जाएगा। थोड़ा सा ही अंदर की तरफ सिलाई दबा लेंगे तो गला सही बन जाएगा। इसी प्रकार से मैं इस पर भी सिलाई कर लूँगी। दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है मैंने, देख सकते हो। गला भी एकदम फिनिशिंग से बना है। और ये मैंने बाजू को ले लिया है। बाजू की मैं गुलाई काटूँगी आगे। इस तरीके से मैं इसकी गुलाई काट लूँगी। थोड़ी थोड़ी सी ही छाट लूँगी मैं इसकी गुलाई। आप चाहो तो पहले भी छाट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे छाटा नहीं, अभी छाट लिया है मैंने इसे। और एक छोटा सा बीच में नोट लगा लेंगे। अब मैं बाजू के आगे से जो पोंचा बनेगा उस पर सिलाई करूँगी। बाजू की लेंथ देख सकते हैं 11 इंच ही है। अब थोड़ा सा आगे से फोल्ड करूँगी और ये मुझे 10 इंच पर रेडी करनी है। तो आगे से आधा इंच और पीछे से सिलाई में भी जाएगी आधा इंच, तो ये 10 इंच की बन के तैयार होगी। अभी मैं इस पर सिलाई कर रही हूँ, देख सकते हैं। ये बाजू के पोंचे पर मैं सिलाई कर रही हूँ। ये दोस्तों मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसको शोल्डर में जोड़ूंगी बाजू को। ये जो गुलाई काट रखी है इसे मैं आगे की तरफ ही रखूँगी और जिस तरफ गुलाई नहीं है उसको मैं पीछे की तरफ रखूँगी। तो ये मैंने उसी तरीके से रख लिया। जिस जगह पे मैंने नोट लगाया था उसी जगह पे मैंने शोल्डर को रखे बीच से इस पे मैं सिलाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये मैंने बीच में मशीन को रखते हुए सिलाई को इधर की तरफ मैं सीधा ही चला लूँगी और इसी तरीके से मैं उधर भी चला लूँगी सिलाई को। एक तरफ की सिलाई पूरी हो चुकी है और इसी तरीके से मैं उधर भी सिलाई करूँगी। ये मैंने एक तरफ ही सिलाई करी है क्योंकि बीच में से ही मैंने सिलाई स्टार्ट की थी। अब मैं ये दूसरी तरफ के लिए मैंने सिलाई के लिए मशीन को रखते हुए मैं सिलाई को सीधा कर लूँगी। ये मेरी बाजू जुड़ के तैयार हो चुकी है, दोनों तरफ ही सिलाई हो चुकी है इसकी। अब मैं इस पर एक और सिलाई लगा लूँगी, 2 सिलाई हो जाएंगी तो ये पक्का काम हो जाएगा, सिलाई नहीं निकलेगी। और इस पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये डबल सिलाई हो चुकी है बाजू पे। बाजू की सिलाई हो चुकी है। अब मैं फिटिंग के लिए इसको सीधा उल्टा करके मैंने रख लिया है। इसकी फिटिंग 9 इंच है, ऊपर इसकी फिटिंग 9 इंच है, कमर पे इसकी 8 इंच है और हिप पे ये 9.5 इंच है। तो उसी तरीके से मैं सारे निशान लगाकर मिला लिए हैं मैंने कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरा हिप का निशान है। ये मैंने नोट लगाया है, उसी के बराबर में मेरी हिप रहेगी। और बाजू पर भी मैं निशान लगा लूँगी। बाजू की फिटिंग रहेगी मेरी 4.5 इंच की। 4.5 पर मैं ये निशान लगाकर इस निशान को भी मैं उस निशान से मिला लूँगी जो मैंने फिटिंग के लिए लगा रखे हैं। ये देख सकते हैं, इसकी मैंने 4.5 इंच फिटिंग ली है बाजू की और इसको मैं इस निशान से मिला लूँगी सीधा करके और इसी के ऊपर मैं सिलाई कर लूँगी तो मेरी एक तरफ की फिटिंग फाइनली हो जाएगी। अब मैंने इसको रख लिया है। अब मैंने जो निशान लगाया था उसी पे मैं सिलाई करूँगी। जो मैंने निशान लगाया था उसी पे मैं सिलाई करती चली जाऊँगी।
सही से कपड़े को मिलाते हुए मैं सीधी सिलाई कर लूँगी इसको। ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को तेज़ कर दिया है। अब मैं इफ की जगह पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने मशीन को सुई को अंदर करके टर्न कर लिया है सिलाई को। अब मैं इसको उसी के साइड साइड में सिलाई को लगाती चली जाऊंगी, तो ये डबल सिलाई हो जाएगी, तो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ये डबल सिलाई तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब ये मेरी सिलाई फाइनल हो चुकी है। अब मैं इसी तरीके से उधर भी फिटिंग लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गुलाई दी है सीने पे, और ये कमर और ये अब मैंने इसको नीचे रख लिया है सही से। सबको सही से मिलाने के बाद मैंने इस पर निशान भी लगा लिया है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर मेरी फिटिंग 9 इंच थी, तो 9 इंची टैप मैंने उधर से रखते हुए इधर मैंने 18 इंच पर निशान लगा के फिटिंग को सही से कर लिया है। और उसी निशान पर अब मैं सिलाई कर रही हूँ, देख सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई है। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। ये मेरा कमर का जो कट लगा हुआ है ये कमर पर है, और इसी तरीके से इस पर कट का निशान लगा है। इसे सही से मिलाते हुए सारी सिलाई को मैं कर लूँगी, तो ये एकदम बन के फिर फिटिंग पूरी लग जाएगी, रेडी हो जाएगा। फिर मैं नीचे इसके चाक बनाऊँगी। एक पैर की सिलाई की दूरी रखते हुए मैंने इस पर सिलाई कर ली है फिटिंग पर। अगर आपको इसकी सलवार की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, उस पर डली हुई है इसकी सलवार की, पटियाला सलवार की वीडियो। अब मैं इसके चाक बनाऊंगी। ये इसके चाक हैं, इससे मैं तुरपन वाला ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं सिलाई को थोड़ा सा बड़ा करके और इस तरीके से इसको फोल्ड करके बड़ी बड़ी सिलाई कर लूँगी, क्योंकि इस पर मैं तुरपन करूँगी तो उस सिलाई को मैं बाद में निकाल दूँगी। तुरपन के लिए थोड़ा सा चौड़ा ही रखना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। सिलाई के लिए पतला और तुरपन के लिए चौड़ा, तभी इसके चाक अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने ये चाक पे आ चुकी है, तो चाक को कुछ इस तरीके से बनाना होगा, तो ये पूरी फिनिशिंग के साथ बनेगा। चाक फिनिशिंग से बनते हैं, तभी सूट में एकदम फिनिशिंग आती है। देख सकते हैं चाक पूरी फिनिशिंग के साथ बन रहे हैं। अब इसको सुई को अंदर करके मैं मशीन को इधर घुमाते हुए इसको भी सीधा कर लूँगी। इस सिलाई को मैं नीचे तक पूरा करने के बाद तो ये एक तरफ के चाक बन के रेडी हो जाएंगे, और दूसरी तरफ के भी मैं बना के दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। इस सिलाई को सीधा करने के बाद ये मेरी सिलाई सीधी हो चुकी है, और ये इसके चाक देख सकते हैं आप, सीधी तरफ से एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको दोनों पार्ट को मिलाते हुए सही से नाप लूँगी कि कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। तो इधर सिलाई कर रखी, उधर से नापूंगी। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा एक बड़ा है, तो मैं इसको पलटते हुए इससे पिनअप कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक पिन लगा दूँगी, तो ये फिर क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे। यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया इधर। अब फिर से नापते हुए मैं इसी के माप से मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये जो मेरा बच रहा है उसको इसी के नाप से फोल्ड करते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये एकदम सीधी सिलाई आती है जब ही सूट अच्छे लगते हैं। पहले से ही माप के सीधा कर लेंगे तो इसमें कोई झोल नहीं आएगी। ये देखिए ये मैंने दोनों ही नाप लिए हैं, और अब इस पर एक पर मैं सिलाई चलाऊंगी, एक पर तो मैंने पिनअप कर रखा है,
तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो वहीं बना रहेगा। और इसको मैं सीधा सिलाई करते हुए जाऊंगी तो उधर भी वहीं पे पहुंच जाऊंगी। ये चाक आ चुके हैं मेरे, तो चाक पे मैं इस तरीके से सिलाई को करूंगी। ये सूट मेरा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है दोस्तों। अगर आप मैंने इसमें बताया है ऐसे ही बनाओगे तो आपका भी इसी तरीके से सूट फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आई हुई है। ये दोनों तरफ के मैंने चाक को सिल के रेडी कर लिया है। अब मैं नीचे की तरफ ये मैंने फोल्ड करके रखा है, देख सकते हैं। और एक तरफ से मैं इसको भी पिनअप करूँगी और उधर से सिलाई लगाऊंगी मैं। इसमें क्या है, कुर्ती की लंबाई लेते हुए मैंने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैं इस पर सिलाई कर लूँगी और इससे नापते हुए मैं दूसरे पार्ट को बनाऊँगी। इसमें तो मैंने कुर्ती की फिटिंग नाप कर और जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अगर झोल बोल आती है तो थोड़ी सी प्लेट लगा दें अंदर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दिखेगा भी नहीं बाहर की तरफ। देख सकते हैं ये पूरी एकदम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना है मेरा सूट। अब इधर से मैं नाप रही हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने नाप लिया है पूरे एकदम चारों तरफ से। चाक को उठाकर नाप लें तो सही रहेगा। और इधर भी मैं पिन लगा दूँगी और उधर से नापते हुए फिर मैं सिलाई कर लूँगी। इधर से मैं नाप रही हूँ दूसरे को, मापते हुए मैं इस पे इस तरीके से सही से कपड़े को बिठाते हुए मापेंगे तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, सही से बनके तैयार होगा ये। अब इसको मैं यहाँ से फोल्ड करके इस पे सिलाई कर लूँगी सीधी, तो ये दोनों पार्ट मेरे आगे पीछे के बन के रेडी हो जाएंगे। फिर मैं इस पर तुरपन करूँगी। अभी तो मैं इस पर बड़ी बड़ी सी सिलाई कर रही हूँ मशीन से। ये मैंने ना ज़्यादा चौड़ा और ना ज़्यादा पतला रखा है। नीचे तो चौड़ा होता है उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये ना तो चौड़ा है और ना ही पतला है, तो ये सही है, मीडियम में अच्छा लगेगा बनने के बाद। ये देखिए मैंने इस पर भी यहाँ पे एक प्लेट लगा दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी झोल आती है तो उसमें प्लेट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम मेरा सूट बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये मैंने इसको मैं इसी तरीके से दिखा पाऊँगी, पहन के इसकी फिटिंग नहीं दिखा पाऊँगी। और इसमें मैं डोरी भी लगाऊंगी क्योंकि इसका गला थोड़ा डीप है, तो ये डोरी से ही अच्छा लगेगा। वैसे तो कंधा नहीं गिरेंगे लेकिन डोरी भी ज़रूरी है। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हैं अगली वीडियो में। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़